वाई 7 to 9 grams? इसके पीछे स्टोरी क्या है? एक सिप हो जाए इसी बात पर. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि 11 साल आपने आयरलैंड में क्या किया और आप क्या कर रहे थे? घूमा बहुत घूमा नहीं, बट आई वॉज इन टू IT ऑन अ सीरियस नोट. मैं वेब डेवलपर था. अच्छा. तो यस, तो वेबसाइट, तो आप मेरी जो वेबसाइट देखोगे, हमारी छोटी सी प्यारी सी वेबसाइट, वो मैंने डिज़ाइन की है, ओके. बनाई है मैंने. तो मैं लाइफ सपोर्ट इंजीनियर का जॉब था मेरा. तो हमारे जो क्लाइंट्स थे उनके वेबसाइट्स पे, डिफरेंट वेबसाइट्स थे, कुछ भी टूटता था, सब बिल मेरा फटता था. अच्छा. तो एनीवेज आई हैड टू सॉल्व द इश्यूज. तो मैं 11 साल सेम प्रोफाइल, सेम जॉब. ऑफ कोर्स स्टार्टेड एज अ ग्रेजुएट रोल, फिर एक मिड लेवल, फिर थोड़ा सा सीनियर रोल मिला, फिर मेरे अंडर थोड़े लोग थे. ऐसे करके मैंने मेरा आयरलैंड की मेरी एक लाइफ बनाई. उसके बीच में कॉफ़ी मिली मुझे. आई मेट हाँ, जैसा आप मेरे को कॉफ़ी. हाँ बता रहे थे यस, तो. और उसने पूरा चेंजेस कर दिया. एंड आई तो मीन बैक इन इंडिया. सो आई रियली वांट टू नो कि क्या हुआ एग्जैक्टली. मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम यू टेस्टेड कॉफी और No, I mean, definitely not first time. Previously, before leaving India, CCD was the हाँ specialty. या वही. CCD was the 7 to 9 for me. हाँ Yes. वही एक था. तो वहाँ पे मुझे अभी भी याद है कि एक कैपुचिनो कुछ मिलता था, मैंने भी थोड़ा सा मेरी ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल करके हाँ देते थे. मैंने भी मेरी लाइफ की फर्स्ट कैपेचिनो सीसीडी में ही सीसीडी पी की, है. मतलब एक प्रॉपर ऑथेंटिक या कॉफ़ी जो होती है. या और ने तो फिर एयरपोर्ट पे हम लोग हमारे मामा वगैरह को लेने जाते थे, या रिलेटिव्स को पिकअप करने या ड्रॉप करने जाते, या खुद जाते थे. तो वो मशीन में हाँ फिल्टर वेरी ट्रू. नेस्कैफे की हाँ वो मिलती थी. मशीन थी, तो वो या भी पी के मज़ा आता था. हाँ फिर सीसीडी ने थोड़ा सा डायरेक्शन दिखाया. फिर उसमें एक चॉकलेट केक वो मेल्ट करके देते थे हाँ सीसीडी में. हाँ तो करेक्ट. वो मेरे लिए एक स्पेशलिटी के आसपास, या इंडिया में 2010-11 में वो एक एक्सपीरियंस था. एंड आई थिंक सीसीडी ने माइंड ब्लोइंग किल जॉब किया. किया है. हाँ हाँ अभी किल जब किया. हम सोचते हैं, विजन यू जो था. रिमेम्बर सीसीडी जब स्टार्ट हुआ था तो वो एक क्यू जैम मशीन रखते थे म्यूजिक की. रियली नहीं ना. तो नहीं. हमारे एरिया में जब सीसीडी स्टार्ट हुआ था तो उस कॉफ़ी शॉप के अंदर एक म्यूज़िक की मशीन थी. क्या? आप उसमें उनको पेमेंट देके कोई तो सिक्का मिलता था, 10 रुपये दो, वो उनसे कॉइन लो, कॉइन डालो एंड यू प्ले योर फेवरेट ट्रैक. वाओ, ये तो एंड मतलब हाँ हाँ लोखंड वाला में स्टार्ट हुआ था. तो वी यूज टू गो देयर ओनली फॉर म्यूजिक. हम थोड़ा अलग एरिया से थे, तो शायद से हाँ. वहाँ पे हमारे यहाँ पे लॉन्च नहीं किया. मैं तो एकदम शॉक में था वो देख के कि क्या कर रहे हैं ये लोग. एंड ऑब्वियसली तब पता चला अच्छा कोल्ड कॉफ़ी भी होती है. यस, उनकी कोल्ड कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी थी. हाँ वो चॉकलेट ऐसे एक ग्लास के मैं यहाँ लगा पे के वो ड्रेसअप वाला करके. स्टाइल हाँ उन्होंने आई थिंक लॉन्च किया था. फिर हेजलनट फ्लेवर क्या आइसक्रीम होता के है. साथ भी देते थे, फिर हाँ हाँ एड ऑन आता था. हाँ. तो हम थे कि आपका फर्स्ट कप आइलैंड में. यस. तो उसके बाद तो ऐसे ही था, 2-3 साल कोई भी कॉफ़ी मिली, यू ड्रिंक इट. कुछ पता ही नहीं कॉफ़ी क्या होता है, शुगर डालो एंड पी लो. फिर ऑल ऑफ अ सडन, थोड़ा व्हेन वी गॉट इनटू माय प्रोफेशनल करियर, थिंग्स गॉट इट चेंजिंग एट, डेवलपमेंट होती है once you get into professional या या work ethics. So I used to walk to my work, and I used to live, if I give you a Mumbai ka example, so I used to live in like area like Churchgate, and proper heart of city center, and I used to live there. My work was there. In Dublin. So when I used to walk to my work, I saw this beautiful coffee shop, tiny little coffee shop, maybe 200 square feet, having a beautiful Italian machine, and of course, cute baristas working, girls. So I was like, okay, let's go in there. I was like, I don't know, maybe early 20s, and I was like, okay, give me a cappuccino. टिपिकल वही, बट आई गॉट इट एज अ टेक अवे. मैं शॉप से निकला, मैंने एक सिप लिया, लाइक वाह, मतलब ये तो सिरप बेस्ड लग रहा है.
and I didn't ask for a syrup. I went back in and I told her, "Have you added any syrups in this?" It just, no, this is a house blend. And I just like thoda consciously, say when you go to a really हाँ, काफी कॉन्शियस रहते हो fancy आप। या place or a different concept place, या you're like, क्या ऑर्डर करूँ मैं ऐसा, तो हाँ। मैं वहाँ से निकल गया. And I kept on thinking about that coffee the whole day. And I was like, चलो इनका मेन्यू गूगल करता हूँ मैं. वो बरिस्ता के बारे में तो नहीं सोच रहे थे ना आप? नहीं, उसके बारे में मैंने तभी छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरी फ्यूचर वाइफ का थॉट आ गया हाँ, था तभी के तभी. मैंने जबरदस्ती पूछा था कि ये क्लियर हो जाए सब। हाँ, नहीं मैंने तभी मेरे फ्यूचर वाइफ के बारे में सोच लिया था, तो उनको मैंने नेक्स्ट 5-6 साल मिलना नहीं था, पर तो भी मैंने सोच लिया. आई प्रोटेक्टेड माई सेल्फ नाउ. हाँ, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मेन्यू कि अभी मैं कौन सी कॉफ़ी नेक्स्ट पीऊँ. सो आई केप्ट ऑन ट्राइंग द डिफरेंट कॉफ़ीज ओके। एंड इट वाज अमेजिंग. तो नेक्स्ट एक मेरे पास इंसिडेंट ऐसा हुआ, मैंने फ्लैट वाइट ऑर्डर कर दी. ओके। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं था फ्लैट वाइट के बारे में. तो इतनी कम क्वांटिटी में आई, मैंने बोला दिस मच ओनली. हनी उसने बोला, हनी दैट्स अ फ्लैट वाइट. तो उसने इन अ वे सरकास्टिकली थोड़ी सी इंसल्ट कर दी. हाँ, कि हाँ, तुमको पता नहीं है, ये पता पता होना नहीं चाहिए। है. हाँ, तो ये वापस जाके मैंने इसको रिसर्च किया. ये सब 2015-16 की बातें हैं. ओके। हाँ, तो फिर मैंने थोड़ा इसमें रिसर्च किया. तो अच्छा, ये ऐसा होता है, कोर्टाडो ऐसा होता है, पिकोलो ऐसा होता है, फ्लैट वाइट ऐसा होता है. ये सब ऑथेंटिक स्पेशलिटी हाँ कॉफ़ीज है, हाँ मिल्क बेस्ड. हाँ। सुपर ऑथेंटिक तो ब्लैक ही हो जाती है, मेजरली पोर ओवर्स या अमेरिकानो. फिर मैं और डीप गया उसमें. तो फिर मैंने जाके इसमें मैंने अलग अलग ऑर्डर्स किए. उसमें भी फिर उसमें भी मैं रोज सीखता था टेम्परेचर. मैं उनको बोलता था दिस इज़ नॉट हॉट इनफ, टिपिकल इंडियन बॉय, अच्छा हॉट गर्मा गर्म चाय चाहिए वैसे. अच्छा। तो वो बोलते थे दिस इज स्पेशलिटी, दिस शुड बी एट XYZ डिग्रीज, 65 डिग्रीज आइडियली होता है, 60-65. तो वो ऐसा बोलते थे. मतलब अच्छा, ये भी. तो रोज मुझे कुछ सीखने मिलता था वो शॉप से. सो एक हमारी वो बात अधूरी रह गई थी कि आयरलैंड की तो पूरी जर्नी आपकी 11 इयर्स क्लियर हो गए। आफ्टर दैट यू वेंट टू इटली, वहाँ क्या किया आपने एग्जैक्टली? सो इटली मेजरली ट्रैवल के लिए जाता था मैं. बट जैसे इटली से ही हमारा जो, मैं अभी मेरी सेकंड बेबी बुलाता हूँ, 7 to 9 grams जो नाम है, वो मिला हमें. ओके बट उसके बाद बहुत चेंजेस हुए. ओके। मैंने घर पे एक एस्प्रेसो मशीन ले ली, इटालियन मशीन ही ली. डी लॉन्गी कंपनी का नाम, मैं प्राउडली वो ब्रांड का नाम लेता क्योंकि अभी तक मेरे किचन में वो मशीन है इंडिया में. तो अभी हम तो वो स्टेप्स मैंने लेने चालू किए कि लेट्स ब्रू एट होम. That opened completely different doors for me. So starting to brew coffee at home was a huge change in my life. I started learning basic coffee courses, really basic coffee courses. Then I went to Italy to learn something in coffee, basic courses. I went to UK to do few courses. आयरलैंड में भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया, नेदरलैंड्स में किया. ओके काफ़ी एक्सेसिबल है यूरोप में, अगर आप रहोगे तो काफ़ी इजी हो जाता है ट्रैवलिंग. तो टचवुड उसका मुझे काफ़ी हेल्प हुआ. बट 7 to 9 का जो बैकबोन मेरे लिए, आई बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो इटालियन कल्चर है, नो डाउट अबाउट इट. बट उसी के साथ वियतनामीज कल्चर ने काफ़ी रोल प्ले किया है. इवन हमारा जो डिज़ाइन है कैफ़े का, कंक्रीट और स्टील, ये इंडिया में ज़्यादा कोई करता नहीं था. बिल्कुल। स्टील तो आपने कहीं देखा नहीं रहेगा इन अ वेरी क्रिएटिव एंड एन आर्टिस्टिक वे. या सो ये मैं वियतनाम को या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को काफ़ी थैंकफुल करूँगा. तो वियतनाम में मैंने कम से कम 40-45 डेज स्पेंड किए. हो ची मान सिटी में था मैं, तो वहाँ पे मैंने मेरे कोर्सेज कंप्लीट किए जो कि काफ़ी प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज और थे. आई थिंक वियतनाम इज फेमस आल्सो फॉर कॉफीज। Yes, वहाँ पे उनका वर्ल्ड की एक सबसे एक्सपेंसिव जो कॉफ़ी मिलती है जिसका प्रोसेस बहुत अलग है, वो Yes. एनिमल को खिलाते हैं और आई थिंक वो बाली में, वहाँ इफ पर आई एम है। राइट. अच्छा हाँ, बट मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से रेट करता हूँ. मेरे लिए वो ऐसा है कि थोड़ा मार्केटिंग गिमिक अच्छा थोड़ा ज़्यादा है. वो जैसे आप महाबलेश्वर जाते हो, आप यू ईट अ स्ट्रॉबेरी, यू गो टू और लोनावला, लोनावला यू गो चिक्की। चिकी. सो वियतनाम ने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया
एक तो मुझे कैफ़े का एक डिज़ाइन या कैफ़े का जो फ्लो है वो मुझे बहुत सीखने मिला वियतनाम से। I must say, I'm sorry I'm interrupting या you. I really love the interior of your coffee shop, 7 to 9 थैंक यू। grams, because वो बहुत अलग वाइब लगता है मेरे को. वो स्टील, साथ में प्लांट्स, साथ में सीमेंट, वो मैंने बहुत फाइट किया लोगों से। मेरे एक आर्किटेक्ट थे जो स्टार्ट किया, उनके दिमाग के ऊपर चला गया था स्टील और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन। okay. और मुझे खुद से टेक ओवर करना पड़ा ये चीज़। हम्म, तो एक प्रॉपर स्टार्टअप था मेरे लिए। हम्म. स्टार्टअप कैसे होता है कि आप खुद के फंड्स लगाते हो और आप हार्ड वर्क करते हो, वहाँ पे ही सोते हो, वहाँ पे ही रहते हो। हाँ हाँ तो ये हाँ, सब किया है हमने। पैसे गवाते हो फिर हाँ, वापस लगाते हो. सब एग्जैक्टली तो एक स्ट्रगल फेज होता है, मज़ा आता है, सीखने मिलता है। और उसी में गलतियाँ की सबकी, पर प्राउडली बोल सकता हूँ वो पूरा डिज़ाइन मेरा था। जो कंक्रीट का आइडिया था, जो स्टील्स का सब लुक था। और अगेन मैं इसको बोलूँगा ये ट्रैवल से ही मिलता है। और वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया ने काफ़ी, इटली ने काफ़ी बहुत मेजर रोल प्ले किया। तो जैसे मैंने कोर्सेज कंप्लीट किए, मुझे ऐसा लगा ओके, आई थिंक मेरे पास एक स्किल है अभी और मुझे शायद से ब्रांड एक लॉन्च करना चाहिए। कॉफ़ी काफ़ी अच्छा बूम हो रहा है बिजनेस वाइज और मैं काफ़ी पैशनेट हूँ। अगेन एक और रीज़न भी था कि मैं 11 साल इंडोर्स रह कर, काम कर कर, कंप्यूटर के सामने बैठ कर, आई वॉज रियली टायर्ड। एक हो गया था कि इनफ इट वाज। आपको पता है यूरोप्स में जॉब्स आर रियली वेल पेड, या या लाइफ या इज या माइंड ब्लोइंग। या या आपके पास थोड़ा सा वर्क प्रेशर आ गया, आप हॉलीडेज पे चले जाओगे या आप ब्रेक ले लोगे। काफ़ी वर्क या लाइफ बैलेंस इज माइंड ब्लोइंग। या बट आई wanted समथिंग मोर देन दैट, एंड 7 to 9 could give me that. अनडाउटिंगली मैन, उसमें कोई डाउट नहीं है. To answer your question, हम्म. that's my transformation into specialty coffee, or that was the first step to take me where I am now. देखो हमारे लिए तो सिंपल था, जब तक पानी में एक उबाल नहीं आ जाए तब तक कॉफ़ी का पाउच डाल के पीना नहीं है, नहीं, एज सिंपल एज दैट. बट हाँ, अगेन धीरे धीरे सीसीडी गए, सब जगह गए, तो आई ऑल्सो वॉज वेरी कीन कि यार, एंड आई टर्न आउट इनटू अ कॉफ़ी लवर ओनली इवेंचुअली, कि नहीं कॉफ़ी ही पीनी है, चाय में वो किक नहीं है. सो व्हेन आई वाज हियर इन पुणे, आई मस्ट से दिस टू एवरीबडी, हम तो बॉम्बे से स्पेशल आपकी कॉफ़ी पीने आज भी आती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. एक चीज़ मुझे हमेशा क्यूरियस करती है, वाई 7 to 9 grams, इसके पीछे स्टोरी क्या है? सो काफ़ी अच्छा सवाल है ये। और मतलब नाम रखने के पीछे यही था कि लोग आके पूछे कि व्हाट इज 7 to 9, क्यूरियस करे हाँ, लोगों क्योंकि को। हमने बहुत सोच लिया. हाँ, कोई मेरा दोस्त बोलता हो सकता है सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे 9 तक बजे हो, 7 to 9, तो मतलब फिर आगे ग्राम्स क्यों लिखा हुआ है? मैं चक्कर क्या है ये? तो आप जब शॉप में आते हो, आप 15-20 मिनट ऑर्डर आने तक आप यही डिस्कशन करते हो, ताकि हाँ काफ़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो बेसिकली मैं ट्रैवल करता था, जैसे मैंने बोला, आपने पूछा 11 साल क्या किया, मैं हाँ बहुत घूमा हूँ, ट्रैवल हाँ. किया हूँ। तो मेरा एक दोस्त था इटालियन, अच्छा. उसका नाम है एलेजेंड्रो। उसको एक हाय बोल देता हूँ, हाय एलेजेंड्रो। तो वो अभी भी मेरे टच में है। ओके. तो वो मुझे होस्ट करता था नेपल्स में, नेपली करके, जो कि एक ओके. इटली का पिज़्ज़ा कैपिटल ऐसा बोला जाता है। ओके. नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा वहाँ से आया। तो हम तो काफ़ी यंग थे तभी, तो वो होस्ट करता था तो हम चले जाते थे, हर ईयर में जाता था। तो मुझे सबसे पहले ट्रिप में आई वॉज रियली फैसिनेटेड विथ इटालियन पीपल ड्रिंकिंग कॉफ़ी 11 in the night, 1 in the morning, आफ्टर बिग हैवी मील्स और अच्छा. आफ्टर बिग नाइट आउट सेशंस ऑफ ड्रिंकिंग। तो मुझे आई couldn't डाइजेस्ट इट, मुझे वो बात कभी हजम ही नहीं हुई। मतलब मैंने बोला व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इज इट नॉट affecting your health, हाँ, फिर or how are you नींद gonna या sleep? हाउ विल यू Yeah. स्लीप So इवेंचुअली? out of all this, I just, out of curiosity, I just googled single shot espresso, how much caffeine goes in it or how much coffee अच्छा. goes in it. तो गूगल ने बोला सिंगल शॉट एस्प्रेसो आइडियली हैज 7 to 9 grams ग्राम्स. कॉफी। अच्छा, तो आउटस्टैंडिंग. मैंने बोला यार दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा लॉजिकल, टेक्निकल, साइंटिफिकली एवरीथिंग, या मेजरमेंट, रेशियो, या all this is very nice if I ever open a cafe. Now this was in 2017-18 के आसपास, तब मैं थोड़ा सा एजुकेट हो गया था कॉफ़ी में। स्टिल आई वॉज इन नो मूड ऑफ
बाइंग एन एस्प्रेसो मशीन या यू नो घर पे ऐसा एडवांस कॉफ़ी बनाना है. दिस वाज जस्ट लाइक आई मेट दिस कॉफ़ी शॉप. उसके शायद से 6-7 महीने बाद या साल भर बाद इटली गया और तभी मैंने डिस्कवर किया. मैंने बोला देन आई कुड राइट दिस एज अ कैफे नेम. सो आउट ऑफ 4-5 नेम्स आई शॉर्ट लिस्टेड, This one was was this, and this was a great decision. I love it. 100%. I Yeah, love yeah, it yeah, yeah, hundred because कोई percent. भूल ही नहीं पाता है नाम. हाँ, और वो याद रह जाता है, वो बहुत Yes. इजी है. जस्ट लाइक मैकडोनल्ड्स, Yes. लाइक KFC. Yes. तो इसमें वो 7-Eleven. 7-Eleven वो याद रह जाता है. 7 to 9 grams. Yes. और हम लोग हमेशा सोचते थे कि यार क्यों है क्या चक्कर होगा. बट दिस इज कॉल्ड रिसर्च, Yes. पैशन. It was like a great timing, I would say. And as I said, traveling just helps you या to reach वो what your idea. एक्सप्लोर करते करते यू फिगर आउट. तो फैमिली वाज लाइक ओके विद यू ओपनिंग अ कॉफी शॉप कि Yes, I mean, basically, I got settled down at a very early age, thanks to God and like my dad's initial help for me. You know, they उनका एक था कि you have to go abroad. You know, I look at you doing something in abroad, at Yeah. least like education wise unka tha, and then come back. Unfortunately, he was not there when I went, but all his prayers, all my mom prayers at the early stage, I got settled early down. So with my savings of 11 years, I started हाँ. 7 to 9. So my family was okay, chalo, you have done something from scratch, so you could do again. बिल्कुल. You could start again something from scratch. Bilkul. And now when I see them, they have a big smile on the face. Of course, Yeah, everyone yeah, has yeah, suffered yeah, initial yeah. stage, Obviously, वो तो होता ही है. but no one objected me. My mom was very supportive. My wife now and girlfriend at that time was super supportive. That is very important. Super supportive. मतलब she was like, you got to do it. आपको ये करना ही है, कुछ भी हो I'm जाए. so sorry. उस बात पे देखो, यहाँ पे जनता हंस रही है मेरी बात पे. Okay. आप उसको थोड़ा elaborate करेंगे क्यों हंस रहे हैं वो? नहीं वो तो आप छोड़ दो. नहीं प्लीज कंटिन्यू. नहीं तो आई थिंक ये दोनों का काफ़ी सपोर्ट मिला. फैमिली सपोर्ट family तो इज support वेरी बहुत इंपॉर्टेंट इन मिला. लाइफ. या और मैं बोलूँगा कि इन दोनों का ही मिला. तो फिर पता चल जाता है उसके बाद भी कि हाँ, these two are there. हाँ, तो आप आग लगानी अपने को. हाँ, we can do whatever I want. And 100%. then there are negative aspects. कोई आ जाता था, when we are under construction, खुलने को 2 महीना, "ये क्या बेकार बना रहा है, क्यों अच्छी जॉब छोड़ के आया है, 6 figures जॉब छोड़ के आया है, you had everything in Dublin, why did you leave?" नहीं, इट्स अ बिग डिसीजन है. Yeah. क्योंकि कोई समझदार आदमी ये नहीं करे. कोई एक पागल ही कर सकता है, बीइंग ऑनेस्ट. पागल इन द सेंस जिसको पैशन है, जिसको पता है कि हाँ मैं यार करूंगा ये. कॉन्फिडेंस और एक Yeah. अपने स्किल्स पे भरोसा है, अपने Yeah. प्रोडक्ट का एक है कि हाँ वी कैन डू इट, और एक रहता है कि आई वांट टू डू समथिंग नाउ अगेन. I got into my job when I was at 21, 22. I left it after 10 years or 11 years. I mean, I have not, like, I could go back there anytime. I've worked this hard that I've maintained great relations Yeah. abroad. So it's like, let's do again something from scratch. And log aaye, they were like, don't do it, it's not great. And they were right. They were trying to be like also protective of me. Ki, this city won't suit you, or you have lived in a different city. But then my family was like, you would not do it now, then when are you going to do it? You're in Yeah, your early so true. 30s now. When are you going to do it? And I think that the timing can't go wrong, I feel. या 100%. अगर मैं आपकी मेन्यू की बात करूं कॉफ़ीज़ की, सो एनी वन कॉफ़ी इफ़ यू कुड रिलेट योर सेल्फ टू, कि अगर आशीष है तो आशीष कौन सी कॉफ़ी होगा? Undoubtedly, Mosambhi cold brew. ओके. अब ये क्या है एग्जैक्टली? हाँ, तो मैं मौसम्बी के लिए पागल हूँ. ओके. Like I love sweet lime. Just अच्छा. for my English friends, non-speaking, उनके लिए sweet lime is मौसम्बी. तो I am mad about it. तो जब मैं वेकेशंस पे इंडिया आता था क्रिसमस में या दिसंबर वगैरह मंथ में, तो मैं साथ में 1 डज़न मौसम्बी लेके जाता था. अच्छा. और
फ्रेश मौसम्बी, और फिर मैं जितना यूज़ हो सके उतना मैं पीता था। अदर देन दैट रियल के जूसेस यूके वगैरह से इंपोर्ट कर लेता था मौसम्बी वाले, या कभी कभी इंडिया से। तो ये मेरा नॉन स्टॉप प्रोसेस था, राइट फ्रॉम कि वो चाहिए ही चाहिए चाहिए अपना। मौसम्बी चाहिए। तो फिर ये कोल्ड ब्रू मार्केट में आना चालू हुआ इन यूरोप। तो मैंने बोला यार कोल्ड ब्रू मौसम्बी, एक मैं ऐसी कोल्ड ब्रू भी सीव करता था और मौसम्बी भी था। तो मैंने बोला लोग अभी ऑरेंज और एस्प्रेसो ही पी रहे, काफ़ी कॉमन ड्रिंक है एस्प्रेसो ऑरेंज जूस के ऊपर एस्प्रेसो डाल के दे दिया। अच्छा, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया ओके, है। ये मतलब ये कोई भी कैफ़े में आपको ये मिलना ही है, कोई भी कॉफ़ी शॉप में, इवन स्टारबक्स भी रखता है। या हाँ, ऑरेंज वाला। सो आई ओ वाज लाइक यार मौसम्बी कोल्ड ब्रू ट्राई करते हैं। सो आई कैन प्राउडली से ये मेरा ड्रिंक है, ये मैंने बनाया है। आपने किधर और देखा रहेगा तो बेस्ट ऑफ लक उसको कहाँ से मिला है, बट ये मेरा ड्रिंक है। तो दैट्स द थिंग, इवन दो इट कुड नॉट बी माई फेवरेट बट इट्स माई ड्रिंक। योर क्वेश्चन इज and yeah, and it sounds also very interesting. yes. Matlab, now it makes me want to go back to your coffee shop and try. So the Vietnamese and the whiskey chino is वो तो gonna miss you. आउटस्टैंडिंग है, They're gonna हाँ, अरे miss वो you. तो आउटस्टैंडिंग है। आई थिंक टुडे लाइक आई पर्सनली फील कि कॉफ़ी कल्चर के बारे में बात होनी चाहिए, बिकॉज बहुत लोग को लगता है कि एक्सपेंसिव है, जैसे हम पहले बात भी कर रहे थे, तो वो क्यों एक्सपेंसिव है। और आई थिंक वी शुड टेल द पीपल, यू शुड टेल द पीपल मोर अबाउट इट। So of course, see at the moment coffee pricing, काफ़ी आप कैफ़ेज़ वगैरह में जाते हो, इट्स लाइक ऑन हायर साइड क्लोज टू 300 रुपीज़ Yeah. और 250 रुपीज़ फॉर अ नॉर्मल कॉफ़ी। देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, डिपेंड्स ऑल्सो वेर यू आर ड्रिंकिंग एज अ कंज्यूमर। सो फर्स्टली देर आर द बीन्स। द बीन्स, सिंगल ओरिजिन बीन्स, जब आप एक पैकेट पे पढ़ते हो या मेन्यू पे पढ़ते हो तो उसके पीछे ऐसा होता है कि एक फार्म, फॉर एग्जांपल एक चिकमंगलोर जो कि हाईएस्ट कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया इंडिया में, आप वहाँ पे कोई फार्म पे जाओ और वो बीन्स आपको वही फार्म से आ रही है। ऐसे नहीं एक बीन चिकमंगलोर से आई, एक बीन केरला से आई, एक बीन तमिलनाडु से आई। तो जो सॉर्टिंग प्रोसेस है वो काफ़ी वेल डिटेल्ड होता है, और फार्म लेवल पे वो जो कॉफ़ी प्लांट का बहुत केयर किया जाता है, स्पेशली जब फार्मर बोलता है कि ये स्पेशलिटी ग्रेड कॉफ़ी है। ओके, तो उसका जो टेस्टिंग नोट्स है, उसका जो प्रोसेसिंग है, उस पे बहुत एफर्ट्स, मैन पावर, स्किल्स जाते हैं। और ओके। एक कॉफ़ी जब आप प्लांट डालते हो उसको 3 साल लगते हैं पहली कॉफ़ी देने के लिए, एक कॉफ़ी प्लांट को। तो ये 3 साल का क्या प्रोसेस है फिर? तो आप पहले तो आप सीड्स डालते, मतलब आप अच्छा, प्लांटिंग करते हो, तो उस वो दिन से 3 साल लगते हैं पहली कॉफ़ी चेरी निकलने में। तो ये तो तो इतना बड़ा बहुत प्रोसेस है। प्रोसेस भी, और ये तो फार्मर्स एंड पे बहुत ज़्यादा ही मेहनत है जो बहुत हमको ज़्यादा पता नहीं मेहनत, है। बहुत ज़्यादा मेहनत है। बट इसमें भी जब हम स्पेशलिटी बोलते हैं तो एक समझो फॉर एग्जांपल एक 3,000 एकड़ का माउंटेन है, उसमें एक 500 एकड़ या 400 एकड़ या 300 एकड़ पे स्पेशलिटी ग्रो होता रहेगा, क्योंकि अच्छा, उसको उस पर और एफर्ट्स करने पड़ते हैं ओके, फार्मर्स को। वो नोट्स लाने के लिए फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस वापस एक और एड ऑन प्रोसेस होता है। फिर उसमें अगर कॉफ़ी जल्दी और मतलब डिमांड हाई है मार्केट में, तो वॉश करते हैं कॉफ़ी, तो मशीन में डाल के उसकी चेरीज निकालते हैं, तो वॉश अच्छा, प्रोसेस होता है। फिर एक होता है नेचुरल प्रोसेस, कॉफ़ीज़ को ऐसी बेड्स पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे आप ढाबे पे जाते हो एंड यू सी दोज बेड्स, यू ऑफ नो हाउ, कोर्स। क्या, मंजी मंजी जो होती मंजी, है, हाँ, या कोई थिंक पंजाब वगैरह में खटिया बुलाते हैं उसको, हाँ, हाँ। हाँ, तो खट्टिया भी तो बोलते हैं। वैसे उस पे वो कॉफ़ी चेरीज को स्प्रेड किया जाता है, और वेट होता है नेचुरली, वो चेरीज खुद से ड्राई हो, जिससे कॉफ़ी और मीठी होती है। ओके, तो बट आप देख रहे हो उनका एरिया वेस्ट हो रहा है, उनका टाइम और जा रहा है, उनको और लोग देने पड़ते हैं, हर दिन वो आपको सॉर्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत टाइम जाता है, इसके लिए कॉफ़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। और उसके बाद जब हमारे पास आती है, हम रोस्ट करते हैं। कॉमन एक बेसिक 5 किलो का रोस्टर इंडिया में कम से कम 25 लाख का आता है। अच्छा, तो जो ग्रीन चेरीज फार्मर्स से लेते हैं वो रोस्ट करनी पड़ती है। 5 किलो का रोस्टर कॉस्ट 25 लैक्स। और ये कौन करते हैं, कॉफ़ी शॉप ओनर्स करते हैं कि? कॉफ़ी शॉप ओनर्स करते हैं, रोस्टर्स रहते हैं जो कॉफ़ी, जो कैफ़ेज नहीं ओपन करते, जो उनकी रोस्टरी रहती है, बट
कोई कोई ऐसे रहते हैं जिनकी रोस्टरी भी रहती है और वो कैफ़े भी चलाते हैं, ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं जो ओके। उनके पास जाओ उनके पास रोस्टरी भी होगी। और कोई अच्छा, कोई फार्म लेवल्स पे ही करते हैं, तो जिससे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। कि वहीं पे वो क्रॉप उगाते हैं और वहीं वही से रोस्ट करके रोस्ट बेचते करते हैं हैं क्योंकि आपको। वो फार्मर्स को पता है उनकी कॉफ़ी कैसी है। अभी कोई कोई फार्मर्स की रोस्टिंग स्किल्स काफ़ी डेवलप्ड है। टचवुड हम ऐसे ही फार्मर्स के साथ काम करते हैं। ओके। तो हमारी कॉफ़ी 2 साल से सेम है। आपने हम्म। लास्ट ईयर हाँ, से देखी बिल्कुल रहेगी, उसका नोट चेंज नहीं हुआ कुछ है। नोट नहीं चेंज होते। हमारे पास 2-3 सेम कॉफ़ीज़ है जो हम चेंज करते ही नहीं है। फिर हमारे पास इंटरनेशनल कॉफ़ीज़ है जो हर बार चेंज होती रहती है। तो हम इंटरनेशनल कॉफ़ीज़ काफ़ी काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, बट हम इंडियन कॉफ़ी सेम रखे हैं। तो हमारे सेम फार्मर्स है, सेम उन वही रोस्ट करते हैं हमारे लिए। और कभी हम ग्रीन कॉफ़ीज़ इंपोर्ट कर ली और तो हम रोस्टर रेंट पे लेके रोस्टिंग करते हैं। करते हैं। दिस इज ऐसा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस मेक्स मी क्रेव फॉर अ कप ऑफ कॉफी आल्सो। definitely. Now I've told you about how important is roasting and 100%। how does it affect the whole cycle of it. 100%। ग्रीन कॉफ़ीज हो गया, रोस्टिंग हो गया। 5 किलो 5 kgs रोस्टर इज फॉर minimum 25 lakhs. The 25 more lakhs। fancier or the more technical roaster you get in your line of direction, it's those different cameras with या sensors, या with मोर एक्सपेंसिव। more modes and all. या That's also there is a बट बेटर क्वालिटी। better quality. या So there is an American roaster. ओके Its name is Loring, ओके Loring, ओके known as the best roasters in the ओके। world. इंडिया में शायद से 3 या 4 होंगे वो। अच्छा, उसका 5 kg रोस्टर का है, अगर आप वाइल्ड गेस्ट करोगे 1 करोड़ का है वो। वो मशीन जो है। 5 kg एंड एक प्रोबैथ जो जर्मन मेड है, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, वो असेंबल होता है। दैट कॉस्ट अराउंड 25 to 30 lakhs. सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। तो वो टेस्ट पे भी फर्क आ जाता होगा। 100% क्वालिटी, लॉन्ग लास्टिंग, सेंसर्स है, सब चीज़ें हैं जिससे आउटपुट में फ़र्क आता है। तो कॉफ़ी इतना डेप्थ में गया है, तो ये सब बैकएंड में हो रहा है। That's why the pricing gets affected. Then the coffee comes to our cafe, the machines which we are brewing it. Now our machine is called as the Rolls Royce. यस यस, आई रियली वांट यू टू एक्सप्लेन कि इतनी महंगी Yes, मशीन क्यों ली आपने। yes. So even though it's a model of 2020, 21, and we bought it I think in 2023, it has so many advanced features. अच्छा The biggest feature of it, which I love, is my phone connectivity to the machine. अच्छा So I can check what time the average shots were taken. तो एक राइट टाइम होना चाहिए कॉफ़ी का बटन बंद करने का और कॉफ़ी उतना ml निकालने का। मैं कभी भी बंद नहीं कर सकता। मैंने अभी ऑन किया है, यू केम टू मीट मी, आई एम बिजी चैटिंग विथ या यू। It cannot be like this, and it cannot be automatic also. You need to have the control of the अच्छा brewing. Otherwise वो बटन वाली कॉफ़ी है। I'm not gonna take the name of the हाँ हाँ brands, ऑब्वियसली but या वो बटन वाली कॉफ़ी हो जाती है। सो इट हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर केयरफुली। स्केल्स यूज़ होते हैं, वेइंग स्केल्स यूज़ हो जो कि काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो वो आपको बताता है कितना ml कॉफ़ी कप में जा रहा है, एंड देन यू स्टॉप एंड द मशीन टेल्स यू द टाइमिंग, सेकंड्स बताता है। तो ये फीचर सबसे अच्छा है। फिर मैं एक कॉफ़ी को अलग अलग टेस्ट में निकाल सकता हूँ बाय चेंजिंग द प्रेशर फ्रॉम द मशीन। सो प्रेशर प्रोफाइलिंग होता है। तो ये एक खासियत है ये एक्सपेंसिव मशीन्स की। उसके बाद और अलग फीचर्स है, एस्थेटिक फीचर्स आ जाते हैं, मिल्क स्टीमिंग फीचर्स आ जाते हैं, ओ बहुत डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं, जिसके कारण ये मशीन एक्सपेंसिव हो जाती है। और सेम चीज़ है ग्राइंडर्स के ऊपर भी। अभी हमारे पास एक ग्राइंडर है जो ग्राइंड बाय वेट करता है। ओके तो जैसे ही मैंने मेरे ग्राइंडर में पोटा फिल्टर डाला, इट विल ओनली ग्राइंड द अमाउंट ऑफ कॉफी एज आई हैव टोल्ड द ग्राइंडर टू डू। In our अच्छा case, 18 grams. So it has a sensor. As soon as it's 18 grams coffee in that portafilter, that sensor analyzes the weight and it stops. It tells the grinder to stop. एंड देन यू कैन चेंज दैट एज I पर can योर। change it. It's touch screen. I can change it immediately. And it's hardly wrong. Of course, the ratio of it getting wrong is maybe 5 in 100 shots. That's nothing. So it's automated in a manual way.
दैट्स हाउ द अच्छा प्रोसेस, दैट्स हाउ इट्स एक्सपेंसिव. अभी हमारे पास एक इक्विपमेंट है, ब्रिटिश मेड है वो, तो टैम्प करता है, जैसे कि आपने देखा रहेगा बारिस्तास कॉफी डालने के हाँ बाद हाँ वो प्रेस दबाते हैं करते हैं. प्रेस करते हैं यस, करेक्ट सो वी हैव बॉट अ मशीन फॉर दैट. सो इट टैम्प्स. उसके अलग अलग मोड है, 1, 2 टैम्पिंग, ट्रिपल टैम्पिंग. तो वो भी प्रेशर और द टाइम यू टैम्प से फर्क Exactly. आता है So you tamp, I tamp, फर्क आएगा ही my आएगा barista tamps, Yeah. anyone tamps is gonna be the same. So the process till the time the coffee reaches the machine is always same. Now what remains is the barista. हम्म, How he or she is doing all these steps correctly. So we are trying to be consistent but in a ताकि सेम रहे barista friendly. ओ We don't want automatic robots or automatic machines to come in. हम्म. Otherwise, the coffee is gonna be really low quality. ये नो वंडर कि व्हेन वी कम टू योर प्लेस कि इट्स इट ऑलवेज टेस्ट द सेम आज भी मतलब हम वो पी रहे हैं ये तो एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड दिस आउट ऑफ लव इज द सेम द टेस्ट हैज़ नॉट चेंज्ड आई थिंक एक साल तो हो गया होगा मुझे Yes, ऑलमोस्ट अ ईयर yes. And these coffees are with us right from 2 years. Uh, of course, we get tempted by seeing some different coffees, but I don't know. I never felt like changing coffees too much. We have 2 espresso grinders. So right away when you walk in, you if you don't say anything, हम आपको हाउस ब्लेंड कॉफ़ी ऑफर करेंगे जो कि सिट्रसी है, फ्रूटी है. करेक्ट बट इफ़ यू कम इन एंड से लुक आई डोंट वांट दैट सिट्रसी सावर टेस्टिंग कॉफ़ी, जो कि टिपिकल अंडरस्टैंडिंग होता है, हाँ वो हाँ सावर नहीं है, इट्स सिट्रसी फ्रूटी. सो they'll say give me bitter strong chocolate taste. So we have a dark roast coffee which is inspired from the Italian roast. So that gives you the flavors of chocolate, cacao, caramel after finish. So that's there. But इसके अलावा भी अगर आपको विस्की चीनो हाँ या विस्की ब्रू हाँ फर्मेंटेड कॉफ़ी चाहिए, या इथियोपियन कॉफ़ी चाहिए, पनामा कॉफ़ी चाहिए, कोलंबियन कॉफ़ी चाहिए, हमारे पास ऑलमोस्ट 20-25 कॉफ़ीज हमेशा रहता है. उसके लिए हमने अलग से एक जर्मन मेड ग्राइंडर लेके रखा है. उसको हम ग्राइंड बाय डिमांड बोलते हैं और ग्राइंड बाय डोज बोलते हैं. तो अच्छा जैसे anyone of you come to come at a cafe and say, look, I want a cappuccino, but I don't want your house blend, I don't want dark side, I want an Ethiopian coffee, can you give it to me? Yes, we can. We have another grinder which grinds on demand and by dose. सो वो कॉफ़ी नॉर्मल ग्राइंडर पे नहीं कर सकते कर सकते हैं, बट उसका डिमांड है, ऑन रिक्वेस्ट है. अच्छा तो वो फ्रीक्वेंटली एंड इट्स ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स सो माइक्रोलॉट, एक माइक्रोलॉट करके वर्ड है, मतलब लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड लॉट, अच्छा वेरी हाई स्कोरिंग लॉट. तो वो कॉफ़ीज काफ़ी कम अवेलेबल रहती है, उसकी प्राइसिंग भी हाई होती है, तो ऑफकोर्स डिमांड है. बट टचवुड हमारा कस्टमर बेस इतना स्पॉइल्ड हो गया अभी गुड कॉफ़ी लेके, वो भी स्पेंड या दे ओनली ड्रिंक either our house blend on frequent times, but majorly whiskey coffee is our या best seller. मतलब सीसीडी ने कैपेचिनो इंट्रोड्यूस कराई तो आपने विस्की चिनो इंट्रोड्यूस करवाई है Yes, आप बोल सकते बीइंग हो. विस्की कोल्ड ब्रू तो प्राउडली हम पहले दिन से कर रहे हैं. या आई थिंक मेनी ब्रांड्स आर हेजिटेंट बिकॉज उसको सोर्स करना, उसको इट्स नॉट उसका इजी टेक केयर करना, रेगुलरली इतनी बनाना, इट्स नॉट ईजी. पूना में सिर्फ आपके पास ही आई थिंक Yes, I mean in this quantity and in always available, 24/7 available. We are never out of stock because of that. We don't buy 2 packets of 200 grams and keep it and put it on the menu. That's actually नॉट द राइट embarrassing. वे हाँ इट्स वेरी अगर एम्बैरेसिंग खत्म हो खत्म गया होगी तो I mean I'll caught कि I'll caught someone कि हाँ आप 2 पैकेट ही रख रहे हो. We also sell packets of whiskey. यस मैं एक लेके जा चुका हूँ Yes. या हाँ, वो कभी कभी कम ज़्यादा होती है बिकॉज हमें हमारा भी रखना केयर है करना पड़ता या है. बट दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज इवन दोज बीन्स आर ऑलवेज अवेलेबल. ओ एक सिप हो जाए इसी बात पे सो आई रियली वांट टू नो कि
व्हाट डू यू थिंक कि 5 years में कॉफी कल्चर कितना ग्रो हुआ है या चेंज हुआ है इंडिया में? और लास्ट 5 years में या आप पूछ लास्ट रहे हो? 5 years. बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। आई मीन अभी हर एक कैफ़े ब्रांड या कोई ब्रांड है मशीन्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। हम्म, थोड़ा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये मशीन लेनी है बिकॉज वो ब्रांड के पास वो मशीन है। हम्म, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम्म, अभी हमने जब ये मशीन ली, पुणे में तो किसी के पास नहीं थी, हम्म, मुंबई में भी किसी के पास हम्म, नहीं है ये मशीन। 1 or 2 cafes in Nagpur had it, and we were, I think, the second one in Maharashtra to have this machine. But हम्म, it was not purely because uh, so machine plays a huge role हम्म, इसमें। हम्म, 5 years में ट्रमेंडस चेंजेस हम्म, देखने मिल रहे हैं। आप देखोगे हर एक कॉफ़ी ब्रांड में माइंड ब्लोइंग मशीन्स है। हम्म, इटालियन मेड मशीन्स आए, हम्म, इनफैक्ट पहले भी थे बट अभी हम्म, एडवांस लेवल के आगे स्पेशलिटी लेवल के मशीन्स आए, हम्म, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल है, जैसे मैंने आपको बोला या कि डिफरेंट प्रेशर प्रोफाइलिंग है, या फ़ोन या कनेक्टिविटी है, बहुत एडवांस फीचर्स है। तो काफ़ी चेंज हुआ है। प्लस people have now started consuming a lot of coffee at home. हम्म, They started to brew a coffee at at home. home, yeah, very Yes, right. mocha pot, हम्म, siphon, हम्म, different pour overs, yeah, 360, espresso machines ले रहे हैं. हम्म, And some of the brands have done wonders to do that. हम्म, One of the brands I think I look up and I think they've done a great job हम्म, with home brewing is Blue Tokai. ब्लूटूथ का है. आप मतलब you have to give them the credit to हम्म, change the dynamics of specialty coffee in India. हम्म, They are going on since 2013. अच्छा. Just imagine like these two couples are came back from America and they just went on to farmers and they're like, we want to do this in India. Farmers are like, are you mad? Like, this is not possible. This is Indian market. This is chai wala garam boiling wala market. हाँ. They changed the whole dynamics. Then other brands came in. Someone like us, it's an inspiration. But of course, they are going in a different pathway now. Yeah, We are going different. completely. Yeah, very true. So that's how it's changing, and it's changed like unbelievable. And next 5-6 years, it could be completely different again. Yeah, obviously. It's gonna go. Yeah, It's gonna things go up change. and up Yeah, and yeah. up and up. Yeah. Now it's gonna be like what my take on it, and I hope that happens, is like people start respecting coffee a lot. And by like respecting coffee, what I mean is they drink coffee at coffee places. Yeah. They shouldn't drink coffee at a pizzeria. Yeah. They shouldn't drink coffee at a nightclub. Yeah. They shouldn't drink coffee at a beer tap room Yeah. or at a food cafe. Yeah. Yeah. See, a good food cafe, let it make good healthy food. Yeah. Not coffee. Avocado toast, जो अच्छा बनाता है उसको avocado toast ही बनाना चाहिए. I'm not saying don't sell coffee. Don't. People need to understand that's not a specialty coffee. It can never be specialty coffee shop. It can never do everything. Coffee brewing is a skill and it has to be respected. Now, I'll give you a small example. Where do we drink our tea? Do we drink our tea at a nightclub, at a beer tap room, घर पे उठते ही. or at a proper tea ka stall? Yeah. Yeah. We Maximum तो वही consume होता है. We would never drink tea in some fancy hotel or a cafe. Yeah. मसाला चाय वहाँ पे देख के बोलेंगे यहाँ पे कौन चाय पिएगा, Yeah. यहाँ पे तो मैं स्मूदी पीऊंगा 100%. या कुछ ग्रीन टी पीऊंगा. Yeah. जो चाय कटिंग है हाँ. वो स्टॉल पे पे या ही, कोई, हाँ. जैसे पुणे में अमृतुल्य है, बिल्कुल. Fab tea, हाँ, by the way. तो वहाँ पे ही पी जाती है. हाँ. प्राउडली आई ऑल्सो ड्रिंक टी. आई एम एन इंडियन, Yeah. एक्स इंडियन, बट अंदर तो ब्लड इंडियन ही है. तो वी ऑल्सो स्टिल ड्रिंक टी. तो बट व्हाई इज कॉफी बीन कंज्यूम एवरीवेयर? आप In the world, yeah. मतलब आप कहा नहीं, आई मीन व्हेन आई से एवरीवेयर, इन अ नाइट क्लब, in a beer tap room place, why cannot be it consumed in a coffee shop only? That there is no rules कि नहीं बेचो, but consumer mindset I'm trying to tell you. So I feel that will change in next 5 years. Because you are doing the same thing. Yes. आप specialty coffee में अब हो and Yeah. your brand is like that कि जहाँ पे सिर्फ आपको coffees ही हैं अब. हम कितना भी कुछ कर ले फूड में, हमारी कॉफी हमेशा फ्रंट स्टेज लेगी ही. Yeah.
हमने हमारा फूड मेन्यू थोड़ा सा एक्सपांड किया है, बट हमारा कॉफ़ी मेन्यू फूड मेन्यू से बड़ा रहेगा. हाँ ये हम कभी कम होने नहीं देंगे. हाँ And जब you enter 7 to 9, the first thing you see is like those 4-5 fancy, beautiful machines. या वो दिखती है. Those Rolls Royces. आपके यहाँ एक बहुत क्रेजी, एक बहुत बड़ा वो है, मैं और वो क्या है इतना बड़ा जो जिसमें Yes. कॉफी वो आइस डला हुआ है, ब्रू होती so है. ये जो हम पी रहे हैं, ये उसमें से ही ब्रू होके आया है. ओके So it's a Japanese ice dripper. ओके. So slow dripping होता है, close to 36 hours. ऊपर अच्छा. आइस डालते हैं, बीच में कॉफ़ी पाउडर होती है, और वो स्लोली आइस मेल्ट होता है और कॉफ़ी पाउडर पे वो लैंड होता है, ग्राइंडेड कॉफ़ी पे लैंड हाँ होता है, हाँ. एंड नीचे कलेक्ट होता है. तो ये इतना स्लो होता है कि वो थिक एंड नाइस ब्रू होके निकलती है. एंड दिस साउंड्स आल्सो सो सेक्सी. नहीं कि बहुत अलग एकदम सेक्सी फीलिंग आती है सुन के. बिकॉज मैं एक दो बार जब आया हूँ आपकी जगह पे, तो मैं बहुत क्यूरियस था कि यार ये चक्कर क्या है, मतलब इतना बड़ा सेटअप है वो, और ऑब्वियसली उसका टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल है, आउटस्टैंडिंग है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो आई फील एक चीज़ आपके यहाँ और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देसी स्टाइल की जो पैकेजिंग आप कर रहे हो, ये कैसे स्टार्ट हुई? सो मुझे ये कोल्ड ब्रू करना था. आई वांटेड टू डू द कोल्ड ब्रू. मैंने देखा विस्की का तो सोर्सिंग काफ़ी डिफिकल्ट है. जो अमृत बैरल्स, जो वुडन बैरल्स अमृत जो आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ. आई रियली वांट यू टू टेल द पीपल कि ये विस्की कॉफ़ी हम बोल रहे हैं, हाँ. तो ये विस्की तो नहीं है लेजिट. यस यस तो अगर आप वो एक एक्सप्लेनेशन दे दो कि व्हाई डू यू से विस्की बैरल. यस. सो द रीजन आई से विस्की बैरल, व्हाट हैपेंस इज कि अमृत जो कि इंडिया का, फॉरगेट इट्स वर्ल्ड्स बेस्ट विस्की, उसको अवार्ड मिलते हैं. इट बीट्स विस्की फ्रॉम स्कॉटलैंड, यूके. दे मेक वुडन बैरल्स. सो जब चेरीज, कॉफी चेरीज हार्वेस्ट होती है, when they are removed from the plant, they are kept in the whiskey barrel, in the amrut whiskey barrel for 3 months. अच्छा. नेचुरल फर्मेंटेशन होता है, इसमें अल्कोहल नहीं है, बट नेचुरल फ्लेवर्ड है. फ्लेवरिंग वो note आ गया है, वो note आ fermentation जाता की है. वजह से. और ये प्रोसेस इतना सेंसिटिव है, ये मतलब हम अभी 2 साल से नॉन स्टॉप ये कॉफ़ी सोर्स कर रहे हैं, थैंक्स टू द फार्मर इन ट्रस्टिंग अस, कि ये कॉफ़ी हैज़ बीन आवर यूएसपी, एंड दैट्स हाउ वी गेट दिस कॉफ़ी. वी हैव टू वेट every 3 months, every 2 months. तो उन्होंने भी इतना प्रोडक्शन बढ़ाया, बट टच वुड विथ आर ग्रेट रिलेशंस with farmers and all our vendors, they never have said no to us. They might say low on stock, but they've never said no. मेरे को लगता है कि फार्मर्स फॉर कॉफ़ी और फॉर राइस और फॉर एनी सेगमेंट इन फूड, उनको तो सल्यूट जाना ही चाहिए. 100%. या बिकॉज उनको उतना मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए. 100%. या तो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आज जब ये एक ऐसी चीज़ है जो उनके बिना कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती. इम्पॉसिबल. बहुत हार्ड वर्क जाता है. आप yeah. हमारा घर है, आप 2000 स्क्वायर फीट में रह रहे हो. मुंबई में तो हम 1000-1500 स्क्वायर फीट में ही रहते हैं, बट आप सोचो 3-3 हज़ार एकड़ की फार्म्स है उनके, 1000 एकड़ के माउंटेन्स है, उसमें वो कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं. आप सोचो कितना केयर करना पड़ता है. कुछ हो गया, कुछ हो गया. अभी बीच में क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ, कॉफ़ी प्राइसेस अप हुए, बट मिल रही है हमें भी कॉफ़ी अभी. सो वी हैव टू बी रियली थैंकफुल, एंड वी शुड बी प्राउड दैट इंडिया हैज़ कॉफ़ी. A big shout out to them. Yeah, 100%. We should be super proud. Coffee is produced in India. We are lucky. Yeah. Coffee cannot be produced anywhere. Yeah. If you look at the world map, it's called as coffee belt. एक टर्म है कॉफी बेल्ट. अच्छा. यस. तो उसमें ही कॉफी ग्रो होती है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही ग्रो होती है. और उसमें लकीली इंडिया के फ्यू रीजन्स आते हैं, जिसमें चिकमंगलोर है, केरला है, वहाँ भी फैब कॉफी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु भी है. इनफैक्ट पुणे में भी कॉफी ग्रो हो रही है आजकल. रियली? यस. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. इतना
we are lucky कि we should be thankful for the nature, the farmers who are taking care of it. या 100%, उनके बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझे बताए थे ये पैकेजिंग का आइडिया कैसा है आपको? सो एज आई सेड कि कोल्ड ब्रू जिसके बारे में अभी हम विस्की कोल्ड ब्रू की या बात कर रहे थे, मुझे ऐसा था कि अगर मैंने ये कोल्ड ब्रू सोर्स कर ली इतनी इतने क्वांटिटी में एवरी मंथ, दिस वर अर्ली स्टेज, तभी तो ज़्यादा कंजम्पशन भी नहीं था। आई वॉज लाइक आई एम गोइंग टू सेल दिस इन दैट देसी पौवा बॉटल और अ ब्यूटिफुल विस्की बॉटल, old monk, which Yeah. all we Indians connect to, या right? या And interestingly, in my time in Vietnam, I was very fortunate. I came across few cafes who were selling their coffees in this bottle. They were not looking exactly as a whiskey bottle, were very close to this shape. ओके। I have to give them a shout out. So I was like, we to have this old monk bottles. या Maybe I can source them. Luckily, in Farizabad, yes, in UP, I was able to find a vendor. अच्छा, तो ये वहां से बन के वहां आती से हैं? बन के आ रही है। ओके। उनको भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मैं स्टार्टअप हूँ, मुझे छोटे क्वांटिटीज दीजिए। उनके लिए तो लार्ज नंबर्स उन्होंने इंपॉर्टेंट बोला है। आपको क्या बेचना है इसमें? मैंने बोला कॉफी। उन्होंने बोला आप ठीक हो सर। हाँ, मतलब ये तो दारू की बोतल है। तो उनको मुझे आइडिया मेरा सेल करना पड़ा, तभी उन्होंने मुझे एक 100-200 बॉटल्स बेची। फिर हमने उस पर प्रिंट किया यहाँ पे लोकल भट्टी में जाके, वो लोगों ने भी मुझे बोला ये नहीं होगा, नहीं कम होगा, क्वांटिटी नहीं पे। होगा। हाँ। तो ये सब मैन्युअली करना पड़ा। मेरे पास कोई टीम नहीं था, लोग ढूंढ के लोकली जाके डिजाइनिंग, टचवुड मेरा वेबसाइट का बैकग्राउंड था तो थोड़ा यूएक्स जो डिजाइनर है उनके साथ उठना बैठना होता था, तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली। कैनवा को शाउट आउट जाता है, हाँ, उस पे तो हमारे भी काम फोटोशॉप उसी पे को चलते। शाउट आउट जाता है, थोड़े एक दो और एक कोरल ड्रॉ, ये सब थोड़े बहुत ऐप्स है हाँ जो मुझे हाँ थोड़ा बहुत हाँ, आते हैं, उसको शाउट आउट जाता है। 100%। तो ये सब मैन्युअली करके मैंने ये सब किया। इंटरेस्टिंगली स्टार्टिंग में हम इसमें पानी सर्व करते थे कस्टमर्स को, अच्छा तो जब आप आओगे आपको पानी इसमें मिलता था। अच्छा। अभी बाय गॉड्स ग्रेशियस आज थोड़ा बिजी ज़्यादा हो गए हम, तो अभी हम आया। कर नहीं पाते, तो हम बिस्लरी पे आ गए। तो इसमें हम अभी कोल्ड ब्रू करें, बट अभी वी आर सोर्सिंग ऑलमोस्ट 2000 to 3000 bottles every month. That is fantastic, yeah. 45-50 Yeah, days that's fantastic. we are printing and doing it. So now everything is automated. Too cool, yaar. So I think we should do a small cheers to our whiskey करना ही चाहिए। coffee. 100%. Why not? Cheers, man. हाँ। So, as per you, what is that one thing which is missing in Indian coffee culture today? So biggest thing missing for me is the sense of drinking coffee at the right place. Okay. And even in my courses or which I teach people, I say I want to just improve the basic understanding of coffee. Basic understanding. जिसकी लोग बोलते हैं मुझे गर्मा गर्म कॉफी चाहिए, बॉइलिंग हॉट, पाइपिंग हॉट। सॉरी, नहीं बना सकते। दूध फट जाएगा, कॉफी के फ्लेवर्स उड़ जाएंगे। Very true. क्या ना, एक राइट टेम्परेचर होना चाहिए। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कैपेचिनो में फोम होता है, लाते में फोम नहीं होता। लाते में कैपेचिनो से ज्यादा दूध होता है। फ्लैट वाइट पिकोलो करता है तो मैं चलो बोलूंगा काफी एडवांस है, बट एक ये बेसिक चीजें भी अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई ब्रांड्स को भी कंज्यूमर्स को भी, तो काफी फर्क आ जाएगा यार। बहुत फर्क आ जाएगा। या ये बहुत मामूली बात लगती है सुनने में, बट ट्रस्ट मी इससे ही फर्क आएगा। अभी लोग बोलते हैं यार आपकी कैपेचिनो मुझे XY ब्रांड जैसी कभी कभी लगती नहीं है। वो ब्रांड कॉफी शॉप भी नहीं है। उनके पास बटन वाली कॉफी आई वी हैव टू बी लाइक इधर वी ट्राई टू टेल एजुकेट देम इन अ नाइस वे और वी डोंट। सो मुझे लगता है कि ये एक चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बस, नथिंग लाइक इट। नहीं, वेरी ट्रू। एंड आई थिंक हम बाद में लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द कॉफी स्कूल आल्सो, यस, जो आपके नेक्स्ट लेवल प्लान्स हैं। 100%। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक आज अगर मैं कॉफ़ी शॉप ओपन करना चाहूँ या कोई भी ओपन करना चाहे,
तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर द बीन, आफ्टर द कॉफ़ी इज़ द मशीन। तो ये मशीन कहाँ से ले सकते हैं? कोई वेंडर आप अगर हमको सजेस्ट कर दो। सो मेजरली जितने भी मशीन्स है, कॉफ़ी मशीन्स मेजरली इटालियन मेड है। ओके। तो एक तो है कि आप इटली से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर लोकल सप्लायर्स या लोकल कंपनीज है जो कि आपको आफ्टर सेल सपोर्ट भी देते हैं, उनकी ओके। आप हेल्प कर सकते हो। ओके। उसके साथ ही कंसल्टेशंस भी आप ले सकते हो एक ओके। कॉफ़ी एक्सपर्ट से, ओके। जो कि आपको ये सब गाइडेंस दे सकते हैं। इंडिया में काफ़ी अच्छे मशीन वेंडर्स है, अच्छे नहीं भी है बहुत सारे, बट मेरे लिए जिन्होंने जो दो कंपनी स्टैंड आउट करते हैं, आई थिंक काफ़ी उन्होंने मार्केट में अच्छा नाम कमाया है, काफ़ी हेल्प किया है। आपको कभी भी चाहिए वो अवेलेबल रहता है। एक है कापी मशीन्स, ओके। जिन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस, आफ्टर सेल सपोर्ट, काफ़ी अच्छा कस्टमर सपोर्ट दिया है इंडिया में। ओके। मैं कभी कभी उन ऐसे मजाक में बोलता हूँ, जैसे एक्वागार्ड घर पे ख़राब हो जाता है तो आप फ़ोन करो वो तुरंत आ जाते हैं। या। एसी टेक्नी वैसे अनबिलीवेबल है, उनके कॉफ़ी टेक्नीशियंस अवेलेबल है। तो अच्छा। मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा था काफ़ी मशीन्स की आफ्टर सेल सपोर्ट जब मैंने देखी थी, काफ़ी माइंड ब्लोइंग थी एंड आई फील वही इंडिया में। इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एक बहुत प्रोडक्ट में, दैट इज़ व्हेन यू बिकम अ बिग एग्जैक्ट। ब्रांड। और जब आप 10-15 लाख की मशीन लेते हो, या ऑब्वियसली। आफ्टर सेल्स नहीं रहा तो आई डोंट नो कैसे चलेगा। तो हाँ। ये एक कंपनी मुझे काफ़ी वेंडर्स वाइज काफ़ी अच्छी लगी। और एक बैंगलोर में एक माइंड ब्लोइंग कंपनी है जिनका नाम है बेंकी ब्रूइंग टूल्स। ओके। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। यंग स्टार्टअप, मैंने मेरे शायद से उन्होंने वैसे स्टार्ट किया था, बट उनके जो ओनर है वो एक बरिस्ता चैंपियन रह चुके हैं इंडिया के। ओके। तो अ, उनसे भी काफ़ी पर्सनलाइज टच मिलता है आफ्टर सेल्स में, या अवेबिलिटी उनकी काफ़ी अच्छी है। ओके। तो ये दो जो कंपनीज है, मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है उनसे। एंड आई थिंक हमको उनके लिंक्स भी डाल देने चाहिए, अगर किसी को डेफिनेटली, लेना है तो दे कैन कॉन्टैक्ट देम। डेफिनेटली उनके उनको आई थिंक शाउट आउट जाता है, जैसे कि हमने फार्मर्स का नाम या लिया। ऑब्वियसली। हमने इनको भी एक या। आई थिंक क्रेडिट जाता ही है, या क्योंकि हम 100%। ट्रांसपेरेंट होके कॉफ़ी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कॉफ़ी की बात कर रहे हैं इंडिया बिल्कुल। में। तो बिल्कुल। जो अच्छे जिन्होंने अच्छा काम किया उनको शाउट आउट जाना ही चाहिए। बिल्कुल। विच brings me to this interesting talk where I really want to know कि कॉफ़ी कल्चर इज़ लाइक वेरी हॉट nowadays। तो क्या कॉफ़ी कम्युनिटीज़ भी हैं पुणे में? डेफिनेटली है। और इनफैक्ट पुणे का कॉफ़ी कम्युनिटी मेरे हिसाब से इंडिया का बेस्ट है। ओके। आई थिंक जब मैं आयरलैंड से आया एंड मैंने कॉफ़ी शॉप डाला, आई वॉज जस्ट टेकन अ बैक। आई वॉज लाइक दीज गाइज आर लाइक नेक्स्ट लेवल। Some of them are like my really good friends. They anytime they bring some fancy Indian coffee or international coffee, they bring it and they brew it with me. ये टेस्ट तो करना बनता है। कहता है 7 to 9 में जाके करेंगे, उनका ऐसा होता है। हाँ। एंड सम ऑफ देम आर लाइक रियली लाइक वेरी एडवांस इन कॉफ़ी। फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड माई बिजनेस, मेरा जो नए नए चीज़ें आ रही है कॉफ़ी में, कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता, तो मैं उनसे सीखता हूँ। एंड लाइक दे हैव डन, सो पुणे कॉफ़ी कम्युनिटी इज़ नेक्स्ट लेवल। नाउ देर आर कॉफ़ी कम्युनिटीज कमिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। अच्छा। So city wise coffee communities are there, but Pune wise they are doing mind blowing events. They are doing brewing championship. They go outdoors and they brew. They do cafe hopping and they brew. So they are building that culture, and या। then they are talking about coffees. I think there is a WhatsApp group in Pune, अच्छा। coffee community, and if I'm right, I think they have like close to 1,000 people in that group. I might be wrong, but it's close to that. And they are just talking about coffee every डे day, एंड नाइट। every day. They talk about brands, गाली देते हैं उनको, प्यार देते हैं, सब देते हैं, but they are there and we need them. या 100%। They are the one who is actually building the culture. या They are वहाँ एक telling अलग। ki which
ब्रांड इज डूइंग व्हाट, विच कॉफी इज टेस्टिंग गुड, विच कॉफी इज टेस्टिंग बैड। जैसे कि हमने पूरा जो लाइफ साइकिल बताया, कॉफी महंगी क्यों होती है, फार्म लेवल पे, वहाँ से या रोस्टर, obviously ब्रूइंग कर रहे हैं हम, बट या ये लोग हम हमारा जो काम है उसको अप्रूवल देते हैं। हाँ तो बोल रहे हैं कि यस ये सच बोल रहे हैं, मेरे इन्होंने सब को किया है। मेरे को अप्रूवल से ज़्यादा आप बताए थे कि वो कोई कॉफ़ी टेस्टर्स भी होते हैं और वो यस अ, यस। वो क्या सीन है एग्जैक्टली? सो एकदम सिंपल लैंग्वेज में इफ आई टेल यू, जैसे वाइन टेस्टर्स होता है या जिनके पास लाइसेंस होता है वाइन को टेस्ट करके ग्रेड करने का, आप देखते हो मार्केट में 400 रुपीज बॉटल की वाइन भी मिलती है, 4 लाख की 20,000 भी रुपीज, मिलती है, 4 लाख की भी 4 मिलती लाख है। की भी मिलती तो है। वो कौन डिसाइड करता है? एक वाइन जिनके पास वो लाइसेंस होता है, सेम कॉफी में भी होता है, उनको क्यू ग्रेडर्स बुलाते हैं। ओके हाँ, तो ये एक वर्ल्ड बॉडी है जो उनको लाइसेंस देती है, कॉफ़ी की वर्ल्ड बॉडी है ओके जो उनको लाइसेंस देती है, और वो फिर कॉफ़ी को टेस्ट करते हैं और स्कोरिंग देते हैं। सो जैसे दीज कि गाइस आर एवरीवेयर इन इंडिया। लिमिटेड है इंडिया में। व्हेन वी स्टार्टेड 7 to 9 आई थिंक सिर्फ 12 थे, अभी आई थिंक काफ़ी नंबर बढ़ गया है। पीपल आर रियली गेटिंग इन टू इट। और हाँ, आपने जब हमारी पैकेजिंग देखी थी तो उस पर आपने एक स्कोर देखा रहेगा, एस यस सी ए हाँ रहता ही है 87, एस सी ए या 90, तो ये वो लोग देते हैं स्कोर। अच्छा सो दिस इज हाउ यू कम टू नो कि हाँ ये लाइक द बेस्ट। ये बेस्ट लॉट है, या ये फ्लेवरफुल काफ़ी अच्छा है, इसकी आपको टंग में बॉडी काफ़ी अच्छी लगेगी, इट विल स्टे ऑन योर टंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ स्मूथ आफ्टर टेस्ट, इट हैज़ अ नोट ऑफ XYZ fruit, so that's why it's been rated this high अच्छा or scored this high. अभी आप जैसे बीच में वाइन टेस्टिंग की भी बात कर रहे थे कि सेम मतलब जैसे वहाँ होते हैं वैसे यहाँ भी होते हैं, तो वाइन सस्ती भी होती है महंगी भी होती है। तो आप मुझे बताओ ये 4,500 रुपये की कॉफ़ी का चक्कर क्या है एग्जैक्टली? हाँ, yes, इस महंगी है बिल्कुल, हाँ इट्स और एक्सपेंसिव। क्यों है और या क्या चक्कर है इसका? यस, सो अगेन इसमें जो अटेंशन टू डिटेल दिया गया है प्रोसेसिंग के वक्त, इसको जो ग्रो किया गया है ये काफ़ी माइक्रो लॉट में ग्रो की है। एग्जाम्पल, 3,000 एकर्स माउंटेन पे एक 500 स्क्वायर फीट या 1,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा एरिया है, उस पे ये कॉफ़ी ग्रो की है। तो इस पे ओके बहुत केयर किया है, इसका आफ्टर प्रोसेसिंग और इसकी जो वेराइटल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक ह्यूमंस में डिफरेंट ब्रीड्स है, या इंडियन है, साउथ ईस्ट एशियन है, या यूरोपियंस है, अफ्रीकन है। या वैसे कॉफ़ी में भी वेराइटल होती है, अराबिका है, रोबस्ता है। करेक्ट अराबिका में अलग अलग वेराइटल है। तो एक गेशा करके एक वेराइटल होता है, आप पीते हो तो बहुत क्लीन लगता है, बहुत उसका आफ्टर टेस्ट बहुत स्मूथ होता है, तो इसके लिए उसकी प्राइसिंग काफ़ी हाई होती है। तो ये जो कॉफ़ी हमने यहाँ पे रखी है ये पनामा से है, और ओके पनामा की कॉफ़ीज़ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उनके फार्मर्स भी सेलिब्रिटी फार्मर्स होते हैं, अच्छा तो उनको सेलिब्रिटी फार्मर्स बोला बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें, और जब आप वो कॉफ़ी पियोगे आपको वो कॉफ़ी लगेगी ही नहीं, आपको लगेगा कुछ हाई एंड फ्रेंच वाइन पी रहा हूँ मैं। अच्छा यस, सो ऑल दीज फैक्टर्स प्ले अ ह्यूज रोल। तो इसको काफ़ी प्यार से रखना पड़ता है। नहीं वो दिख रहा है अगर आप पैकेजिंग दिखाओगे तो यस, ऑब्वियसली सो पैकेजिंग देखोगे इसका, पहले तो ये एक कॉफ़ी टिन है, स्पेशलिटी कॉफ़ी टिन है, ये नॉर्मल ऑयल का टिन नहीं है हाँ जिसमें ओके तेल या कुछ रखा हुआ है हाँ या हाँ टी रखा हुआ है। इस पे आप देखोगे एक वाइट कलर का सर्कुलर, इट्स कॉल्ड एज वाल्व, कॉफ़ी ओके वाल्व। तो व्हाट दिस डज इज, इट डजंट अलाउ oxygen to come in, and it doesn't allow, and it releases CO2 outside, अच्छा so that's why it doesn't expand. So coffee always release CO2, तो ये होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप कॉफ़ी बैग्स पे देखोगे काफ़ी इजी है लगाना, बट ये टिन्स पे लगाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज लाइक टू मच ऑफ डिटेलिंग जो टू आप मच ऑफ कर रहे हो डिटेल। या और अनफॉर्चुनेटली ये टिन्स नहीं मिल पा रहे इंडिया में, नहीं बन पा रहे इंडिया में विद द वाल्व, तो हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता है अब्रॉड से। तो कॉस्टिंग थोड़ी हाई हो जाती है, बट स्टिल वी वांट आवर कस्टमर्स और कॉफ़ी कंज्यूमर्स टू एंजॉय कॉफ़ी इन दिस कप। या व्हाई मिस दिस व्हेन यू हैव एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अभी हम स्पेशलिटी लॉट्स या जो हाई स्कोरिंग लॉट्स है, जो हाई एंड फ्रेंच वाइन जिन, वो हम इसमें सर्व कर रहे हैं अभी। एंड हमारा फ्यूचर प्लान है कि हमारी हाउस ब्लेंड
हमारी डार्क साइड भी इसमें जाए, हम्म, जब इंडिया वो लेवल पे हाँ नहीं नहीं हो ही जाएगा. ब्रांड्स लाइक 7 to 9 grams जब लगे रहेंगे तो होना ही है. डेफिनेटली. देर इज नो डाउट. सो आई फील अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो दिस, विच इज द राइट टाइम टू ड्रिंक कॉफी. So no such right time. There is a right time to not drink coffee. ठीक है. So I would say evening, late evenings avoid, हम्म, like 6-ish, 5-ish. Avoid drinking it. हम्म, If you're drinking it like every day, हम्म, avoid that. Once off, it's totally fine. हम्म, And if you're visiting 7 to 9 or you know, हम्म. we have Swiss water decaf. वो हम लेट नाइट पी सकते हैं लेट मतलब. नाइट पी सकते हो आप ठीक आराम है. से. यस, बट आइडियली actually it won't affect you this much if you're drinking coffee late in the evening. हम्म, But if you do it every day, हम्म, it's gonna affect your sleep. It has caffeine in it. Yeah. Like you drink it in the morning, you can have it after lunch, maybe around 3, 4, 5 your last cup. हम्म. If you're drinking 3 or 4 cups a day, I'm talking about. But if you're only drinking 1 or 2 cups, तो it's इट्स ओके. fine. It's totally fine. It's not gonna affect you this much. And is it okay to like consume more than 3, 4, 5 cups a day? See, ideally not recommended, but depends on what you work again. Hmm. I see it's better than like drinking a Red Bull or all these super high caffeine drinks which has sugar and stuff like that. It's anytime better. Black coffee is anytime better, but Yeah, yeah, anything in excess amount has never helped anyone. yeah. I totally agree, 100%. Yes, that's the only thing. And yeah, I mean, if you're still craving for it and you just need something with to go with your milk, and but you don't want caffeine, decaf coffees are there, and also look after what processed decaf you're using. So we are using a naturally processed decaf, which is Okay. called as Swiss water. Oh. So it's a great, it's a cleanest processed decaf available. Yeah, that's fab. Yeah. I really want to know the day I met you in your coffee shop and we were talking about those coffee lessons and coffee school. So, what is the plan exactly? Yes. So, when I was telling you about 45 days in Vietnam and I was finishing my coffee courses and all. So, during that period, I finished few levels which were professional levels. And these levels are given by SCA. It's called a Specialty Coffee Association. It's an Acha. American and European based association. And they Oh, are going on since 1960. acha. So they are the only world coffee body who have the right to rate your coffee skills. Basically, if I put it in a very simple Acha, word. acha. So when I finished my professional, I got a chance to apply for AST. It's called as Authorized Specialty Coffee Trainer. Acha. So I think currently I'm the only 8 ASTs in India, only one in Pune, who is offering all these courses. So we can train baristas, we can train coffee connoisseurs, people passionate about coffee to any certain level they want. It's basically me 7 years ago or 6 years ago wanting to learn and have learned. Yeah, So because we I'm can give sure there are a lot of people who want to learn, and I feel it's a good career path also. Like पहले also we were discussing कि जैसे Ola आया, Uber आया, a lot of people started getting jobs. So I'm sure कि आज के टाइम पे कॉफ़ी में एक अच्छी कॉफ़ी शॉप में अगर आप एक बरिस्ता हो तो सैलरी भी अच्छी है. तो it's a good career thing also, right? 100%. Yeah. I always tell our baristas like you have to look yourself as a Michelin star chef. Chef, 100%. You would reach that level. Coffee is gonna go up so high in India. Remember these words, like next 5-6 years, barista job is not just about brewing coffee. He or she needs to have a personality, a command when they are communicating with the customers. It's not just about standing there, frothing milk, doing a lot that. You need to be there, personality wise, ethically sound, and honest and Yeah. passionate about what you do as a barista. Yeah. So that's how I teach my baristas, my team members, my students.
like, do something original, create something original out of your recipe book, do something different, make sure that customer is like, I only want to have coffee from him, you know That happens. yes, Yeah, that happens. A lot of time you go to a shop and you're like, yeah, I want him to make me my coffee. So, exactly. yeah, That's why the barista is doing something right. yeah. So, when will this school or the course start? जो So आप plan कर रहे हो? we do them every weekend, and then these advanced courses happen once a month, uh, because of a very good personal reason. I paused it, uh, at my daughter's birth, so she's 7 months old now. I think we are slowly stabilizing things, Yeah. so we are starting it back, but we are launching it now on a big scale. Okay. We are creating an experience center where you could learn coffee, you could learn bread making, you could learn farming, couple of other things like cheese It's making, pretty cool, yeah. different things. And we're gonna educate anyone who can afford these courses or cannot afford these courses. Our plan is to subsidize them in such a way that people who don't know about specialty or are passionate about coffee but have no idea or cannot reach tier 1 or tier 2 cities, we want to provide them as lowest possible subsidies. We want to create baristas now. Plus we also want to educate people who want to brew coffee at home, and our goal is to make it a very subsidized coffee school where people come in, get the experience, and go out and learn brew ethically. It's a fantastic Not just idea. like change cafes, copy their recipes, go somewhere, brew it. हाँ, Learn everything. Yeah, Not yeah. just brewing, ethical culture. Yeah. I feel as consumers also we should know कि यार हम 250 या 350 अगर एक कप के लिए कॉफी दे रहे हैं, if it's expensive, why? Why? Yeah, Exactly. We yeah, want to give that out. yeah. So these home brewing workshops, which we do almost every Sunday, they tell you that. So when anyone comes to that workshop, they are not gonna go back to these so-called big brands to drink coffees. They're gonna see if there is a good coffee machine. Is the barista doing the Yeah, correct things? yeah. It's not just a button and coffee is out. क्या वो सही प्रेशर पे ब्रू हो रही है या नहीं हो रही है? Exactly. अब See? तो मैं भी सीख गया हूँ. Exactly. हाँ, वही. See? Right temperature. Yeah, right temperature. So true. Ashish, what are your future plans with 7 to 9 grams? Future plans are there, definitely. We want to expand. We are looking to expand. We would love to go to our another home, which is Mumbai, Amchi, Mumbai. Mumbai. Yeah. We want to expand in Pune. I think there is a room for another 2 more 7 to Yeah, 9 in yeah. Pune. 2, I would honestly say that at this 100%. stage. We want to go towards the central, the authentic Pune. We want to explore other parts, and then we want to have a beautiful small in Mumbai where it's coffee focused, it's enjoyable. Because I always complain when I go to Mumbai where I'm gonna drink coffee. Good coffee. Everyone's doing coffee, but Yeah, where should yeah. I drink coffee? Yeah. Where is the coffee shop? I don't find a coffee shop in Mumbai. I find coffees. I find expensive machines than Pune or 7 to 9 or but I don't find coffee shops in Mumbai. And even my friends, my customers are like, come to Mumbai, there's no coffee shops. मैं कब से बोल रहा हूँ आपको? Yes. Yeah, it's been So by God's blessings, hopefully this year 100%. Yeah. if Yeah, we can, yeah. why not? Any one thing you want to say for young CEOs or for people who want to do business or who want to open coffee shops? Yeah. Like you have to be like, firstly, you really have to be passionate. It cannot be just like a thing you got in your dream and you opened a startup. Like if it's something like that, wait, maybe it will fade off. But if you are in it, you be in it. Like,
stay patient. Do or die. Yeah. Yeah, stay patient, but don't give up. Like, it's like you will reach. It's all about patience game. Like, that's my only message. I tell that to myself also. And it's always that this motto always wins. 100%. Because if it's not that, you are gonna lose, right? Yeah. That's how I look at it. Yeah, 100%. Yeah. Any one good message you want to tell the chai lovers? Don't stop drinking chai, but Drink coffee. थोड़ा थोड़ा मेरे पियो. को पता था कि होगा. थोड़ा 95% 90% कुछ अभी स्टैट्स आया है कि अभी भी चाय पी रहे लोग. थोड़ा दिन में एक कॉफी पीना चालू करो. हमारा भी थोड़ा what how we say in Mumbai, थोड़ा धंधा पानी पानी बढ़े. हमारा भी थोड़ा चलेगा. हाँ. We'll also be little more happy. Yeah. We'll smile more. Like how you guys 100%. smile after drinking a beautiful kadak chai. हाँ You know? बिल्कुल. नहीं मैं बोलता हूँ अभी चाय वालों ने विस्की चिनो नहीं पिए ना तो वो एक बार पियेंगे तो उनको पता I चलेगा. think whiskey chino ही चाय वालों को चेंज कर सकता है. We need to do a bit more whiskey chinos then. या और अल्कोहल शॉप्स में अल्कोहल बंद करके विस्की चिनो अगर बेचें तो शायद चीज़ें और अच्छी हो जाएं. वो भी आइडिया अच्छा है, but then we'll also have to think of ourselves, no? So it was great talking to you, Ashish, and a big shout out to 7 to 9 grams. And next episode, I'm very sure we'll be doing it in this coffee shop, and hope to see you guys again.